सबका वाशी चैंपियंस लीग डैडी चषक 2022 के सत्र में मैच डीएससी स्पार्टन्स वर्सेस नैमा के बीच डीएससी स्पार्टन्स टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय नैमा टीम को यहां पर आमंत्रित किया बल्लेबाज के लिए। कुल देखा जाए सलामी की जोड़ी बीच मैदान पर स्ट्राइक एंड पर शफीक, नॉन स्ट्राइक एंड पर दानिश गुप्ता। फिर एक बार यहाँ पर स्लिप करने का प्रयास सफल स्कॉलर के क्षेत्र में गेंद गई दनाती सीमारे का बार 4 रन के लिए। यहाँ पर देखिए 4 के साथ श्री गणेशा किया है पहले गेंद पर वैयक्तिक खाते का और टीम का कुल जो शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय आमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए, और जो आमंत्रित किया है बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर था शाफिक। पहली गेंद पर यहाँ पर 4 रन बटोरने में कामयाब। कुल देखा जाए यहाँ पर कहीं ना कहीं कमबैक करना पड़ेगा मयूरेश मुले, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, कहीं ना कहीं कमबैक अच्छी गेंद पिच होकर स्विंग होती हुई नजर आई। गेंद स्विंग एंड मिस, गेंद गई विकेट कीपर के दसम डॉट, गेंद की समाप्ति। यहाँ पर कुल देखा जाए डॉट के साथ कमबैक जरूर किया है गेंदबाज मयूरेश ने। 2 गेंदें फेंकी है, 4 रन खर्च के। तीसरी गेंद तीसरी दफा लेफ्ट आर्म स्पिन कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेप आउट कर प्रयास किया था बड़ा प्रहार करने का, पर कहीं ना कहीं वहां पर फील्डर मौजूद था, पर कहीं ना कहीं मिसफील्ड होकर 1 रन। महाराजा 11 और SS 11 टीम कैप्टन के लिए कॉल रहेगा। आपको रेडी होना है टॉस के लिए। जैसी इनिंग खत्म होती है आपको टॉस के लिए आना है मंच पर। इस बार देखिए बैकफुट जाकर पंच करने का प्रयास किया था, प्रयास सफल। फिर एक बार गेंद गई विकेट कीपर के 10 रन में, डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छा कमबैक किया, पर मैं जरूर कहूंगा मयूर, जैसे कि पहले ही गेंद पर 4 खाने के बाद कहीं ना कहीं 3 गेंदें लाजवाब गेंदबाजी। पिच होकर थोड़ी सी गेंद स्विंग हो रही है, दोनों छोर से स्पिन करते हुए नजर आ रहे गेंदबाज मयूरेश। इस बार लॉफुल टॉस, गेंद घुटने टेक, तमाशा दिखाया यहाँ पर। फिर एक बार मयूरेश को गेंद और बल्ले का संपर्क, रिजल्ट है 100%। गेंद गई सी मारे का बार 6 रन के लिए। 6 के साथ एक अच्छी बल्लेबाजी। फिर एक बार 11 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके। अभी 20 ओवर की बात छिड़ी जाए, आखिरी गेंद इस पहले पावर प्ले की। ये पावर प्ले का एक ओवर होता है और ये आखिरी गेंद होती है। हर दम चाहेंगे बल्लेबाज 4 या 6 बल्ले से आए। दानिश की बात छड़ी जाए, अच्छी बल्लेबाजी की है अब तक इस बल्लेबाज ने। कहीं ना कहीं चांस था, यहाँ पर चांस गवाया फील्डर ने, मैं जरूर कहूंगा। जैसे भी हर दम कहता हूं, प्रारंभिक 3 बल्लेबाज के अगर आप कैच ड्रॉप करते हो तो उसका भुगतान यहां पर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दानिश की बात छड़ी जाए, इस श्रृंखला की बात छड़ी जाए, अच्छी बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने, उसके कैच यहां पर ड्रॉप किया, यानी कि चांस दिया है दानिश को एक बड़ी पारी खेलने का। देखना है दानिश इसका कितना फायदा लेते। पहले ओवर की बात छड़ी जाए, पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का मौका जरूर मिला है। कहीं ना कहीं 11 रन प्रति ओवर के साथ यहां पर इस इनिंग की शुरुआत की है बल्लेबाज दानिश और शफीक ने। शफीक चाहेंगे कहीं ना कहीं एक लंबी पारी खेलने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक बल्लेबाज थे, इससे पहले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे ध्रुव। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ओवर में ध्रुव को बुलाया गया है। इससे पहले 2 मैच में एक पहली ओवर फेंकी थी इस गेंदबाज ने, पर कहीं ना कहीं महंगे साबित हो रहे थे। थोड़ा वेरिएशन, थोड़ा चेंज किया है कैप्टन ने। देखना ये चेंज क्या रंग लाता है, क्योंकि स्ट्राइक एंड पर शफीक, नॉन स्ट्राइक एंड पर दानिश। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 8-10 कदमों का इस्तेमाल ध्रुव देखना है क्या करते हैं अपने टीम के लिए। कहीं ना कहीं कमबैक करना जरूरी है। 2 मैच के बाद छड़ी जा काफी महंगे साबित हुए इस ओवर में, कहीं ना कहीं कमबैक करना है। अगर आपको इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो कहीं ना कहीं कमबैक करना जरूरी है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, इस बार देखिए गति के साथ बीट करने का प्रयास किया था। फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड करे 1 ही रन से संतुष्ट होंगे 2 बल्लेबाज। क्योंकि देखिए जिस तरह से गेंदबाजी की शुरुआत की, अच्छी गेंदबाजी मैं जरूर कहूंगा, लाइन सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी की शुरुआत जरूर की है। और इस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर होनी जरूरी है, क्योंकि अगर इससे पहले 2 मैच में आप थोड़े महंगे साबित होने के बावजूद कैप्टन ने आपके ऊपर फिर एक बार भरोसा दिखाया है और भरोसे पर खरे उतरना है गेंदबाज ध्रुव को। अच्छी गेंद
पिच होते हुए अंदर की तरफ आते हुए गेंद गई फिर एक बार विकेट कीपर के दस्तों में, डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छा कमबैक का गति के साथ बीट किया बल्लेबाज को, बल्लेबाज समझने में तो नाकाम हुए यहाँ पर। अच्छी गेंद की समाप्ति, अच्छा कमबैक यहाँ पर। अभी भी 4 गेंदा निशेष है। ध्रुव देखना किस तरह गेंदबाजी करते, क्योंकि कैप्टन का भरोसा है और कैप्टन के भरोसे पर यहाँ पर खड़े उतरना है इस गेंदबाज को। इस बार दानिश देखिए गेंद को समझा परखा और गेंद को सही दिशा में कामयाब। गेंद गई सीमा रेखा बार गगनचुंबी छक्के के लिए, यानी कि 6 के साथ। फिर एक बार जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी, अगर आप इस सेट बैट्समैन को इस तरह की गेंदबाजी करोगे, हाफ ट्रैकर डालोगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट यही आना है। क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज दानिश, अब तक अच्छी बल्लेबाजी इस श्रृंखला में, और आप इस तरह की गेंदबाजी अगर इस बल्लेबाज को करोगे तो इस तरह से छक्के चौके आपको खाने जरूर पड़ेंगे। क्योंकि 3 गेंदें फेंकी है ध्रुव ने और 7 रन खर्च किए अपने इस ओवर में। फिर एक बार हाफ ट्रैकर, गेंद और बल्ले का संपर्क, गेंद गई बल्ले के रडार में, रिजल्ट आया फिर एक बार 100% गगनचुंबी छक्का, बिना टिकट का हवाई सफर यहां पर बीच मैदान पर। ब्रांडेड दानिश शॉट में जरूर कहूंगा, क्योंकि देखिए बैट का आवाज यहां तक पहुंचा था, मिडल द बैट जरूर गेंद को किया था और गेंद को काव कॉर्नर के ऊपर से छक्के के लिए भेजा था। कुल देखा जाए जैसे कि मैंने बात छिड़ी थी, इससे 2 मैच पहले ध्रुव काफी महंगे साबित हुए थे, पर कैप्टन ने भरोसा दिखाया था, पर कहीं ना कहीं कैप्टन को निराश करते हुए नजर आ रहे ध्रुव। ये बैक टू बैक तीसरा छक्का, लगातार तीसरा छक्का आता हुआ आज के दिन का ये पहली बार हुआ है मेरे ख्याल से। लगातार 3 छक्के दानिश के बल्ले से, जिसके मैंने बात छेड़ी थी, दानिश एक अच्छे फॉर्म में, अच्छे टच में है, कहीं ना कहीं वो टच यहां पर खड़े उतरा है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक ये तीसरा छक्का दानिश के बल्ले से। इस 3 छक्के के साथ कुल स्कोर देखा जाए 30 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जैसे ये मैच, ये श्रृंखला जैसी मैच के रेट्स बढ़ रहे, जैसे मैं कहूंगा कि हर टीम के ऊपर यहाँ पर तो कहीं ना कहीं प्रेशर आता रहेगा। यहाँ पर देखिए पटकी हुई गेंद थी, पटक कर स्विंग होती हुई ज्यादा पटकी गेंद, वाइट बॉल करा दिया हम पर ने। 1 रन टीम के स्कोर में फिर एक बार गिना जाएगा। प्रेशर होता है दोस्तों, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ये होता है लगातार 3 छक्के जड़ने के बाद कहीं ना कहीं प्रेशर आया होगा गेंदबाज के ऊपर, और प्रेशर यहाँ पर नजर आ रहा है बीच। फिर एक बार यहां पर देखिए, फिर एक बार गेंद गई गगनचुंबी छक्के के लिए। कुल देखा जाए ये बैक टू बैक ये चौथा छक्का मैं जरूर कहूंगा। देखिए दोस्तों, जिस तरह से बल्लेबाजी करे, जिस तरह से हाफ इनिंग छोड़कर चले गए थे दानिश, यानी कि शुरुआत अच्छी की थी इससे पहले 2 मैच में, पर कहीं ना कहीं कन्वर्ट नहीं कर पाए थे अपने अच्छी इनिंग पर। इस इनिंग में मैं जरूर बात छेड़ना चाहूंगा, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है और कुल 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर देखा जाए 37 ऑन अ बोर्ड विदाउट लॉस, यानी कि 26 रन खर्च किए ध्रुव ने। ध्रुव की बात छिड़ी जाए, फिर एक बार तीसरे मैच में असफल नजर आ रहे गेंदबाज, यानी कि कहीं ना कहीं एक महंगा गेंदबाज मैं जरूर कहूंगा इस श्रृंखला में। 26 रन खर्च किए बिना किसी सफलता के। कुल देखा जाए 37 ऑन अ बोर्ड विदाउट लॉस, यानी कि सलामी की जोड़ी बीच में 4 लगातार छक्के जड़ने के बाद दानिश, और ये सम्माननीय अतिथि इस टूर्नामेंट के सर्वस्व सुरेंद्र भाई यहाँ पर मौजूद है, उनकी ओर से 1000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा दानिश के लिए, लगातार 4 छक्के के लिए। दोस्तों अगर ये इनिंग आपको पसंद आई हो, ये छक्के आपको पसंद है, निश्चित रूप से इसके तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा एफर्ट किया, इस अच्छा एफर्ट पर खड़े उतरे। और जो कि धनेश गुप्ता 4 गेंदों में 4 छक्के जड़े हैं और 4 छक्के का यहाँ पर इनाम नहीं है, ये थाप है, मैं जरूर कहूंगा एक आशीर्वाद है धनेश के लिए। फिर एक बार यहाँ पर गेंद और बल्ले का संपर्क, गेंद आई बल्ले के रडार में, गेंद गई फिर एक बार गगनचुंबी छक्के के लिए। रिजल्ट आता हुआ 100% धनेश ब्रांडेड शॉट मैं जरूर कहूंगा। धनेश के लिए फिर एक बार खुशखबर, अगर ये 50 अप करते हैं इस इनिंग में तो इस्माइल भाई की ओर से 1000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये चैंपियंस लीग है, वाशी चैंपियंस लीग है और लीग में यहां पर पैसों की
कड़ी धूप में पैसों की बरसात हो रही है। देखिए अगर ओवर रेट की बात छेड़ी जाए, 5 गेंदों में 5 छक्के जड़े हैं इस बल्लेबाज ने अब तक, और ये 6 गेंदों में 6 छक्के होते हैं या फिर विनय कैच लपकने में कामयाब होता है। इस बार विनय कैच लपकने में कामयाब, मैं इस बार मैं कहूंगा OUT आउट। धनेश गुप्ता की पारी समाप्ति, बड़ी मछली जाल में फंसी हुई, यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ मैं जरूर कहूंगा नईमा टीम के लिए, क्योंकि देखिए टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और उस मौके का यहां पर पूरा फायदा उठाया इन बल्लेबाजों ने। कुल देखा जाए अब तक 15 गेंदों का खेल खत्म हुआ है। 15 गेंदों के बाद टीम के स्कोरबोर्ड पे स्कोर देखा जाए 45 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं और 1 विकेट के नुकसान पर कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत, और जो शुरुआत चाहिए थी शुरुआत मिली है। यहां पर 9 गेंदानी शेष है इस इनिंग की, क्योंकि देखिए विनय और निखिल का फॉर्म देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर यहां पर होना चाहिए। और 10 गेंदों में 37 रन की पारी खेलकर आउट हुए, जो कि अपना काम किया, 36 रन बनाकर डकआउट में लौट चुके हैं धनेश। अच्छी पारी, वेल बैट मैं जरूर कहूंगा। और अगर धनेश के इनिंग की बात छिड़ी जाए, 36 रन इस इनिंग में बने और 6 छक्के जड़े हैं इस इनिंग में, यानी कि 1 रन नहीं बटोरा है, एक छक्कों में अपने रन बनाए हैं इस बल्लेबाज ने। एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर, और निखिल पाटिल यहां पर देखिए गेंद हवा में जरूर तो फील्ड ड्रॉ पर मौजूद है, पर इस बार भी अनिकेत के पारी की समाप्ति। अनिकेत बैक टू डगआउट, यानी कि बैक टू बैक ये दूसरा झटका, जैसे कि हरदम कहा जाता है सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाज अगर अच्छी सलामी दे तो उसे कंटिन्यूसी रखना जरूरी होता, पर यहां पर कहीं ना कहीं बैक टू बैक ये दूसरा विकेट डगआउट में लौट आया। कुल देखा जाए निखिल अच्छा कमबैक, 6 खाने के बाद लगातार 2 विकेट, निखिल ऑन हैट्रिक मैं जरूर कहूंगा। हैट्रिक गेंदे स्ट्राइक एंड पर शफीक, देखना हैट्रिक गेंदे हैट्रिक लेने में कामयाब होते नहीं है, आज के दिन की पहले हैट्रिक यहां पर नहीं, वो पेस कॉल के क्षेत्र में थोड़ी सी मिसफील्ड का नतीजा, मिसफील्ड का भुगतान, यहां पर 4 रन मिले टीम के स्कोरबोर्ड में। सम्मानीय मुरली जी भाई आपका भी स्वागत है इस मंच पर, और सम्मानीय श्री बाला भाई आपका भी स्वागत है चैंपियंस लीग, वाशी चैंपियंस लीग 2022 के इस सत्र में। फिर एक बार इस बार देखिए स्टेप आउट कर बड़ा प्रहार करने का प्रयास किया था, पर कहीं ना कहीं 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। गेंद गई घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए, 1 के साथ इस ओवर की समाप्ति। और इस रन रेट की बात छिड़ी जाए 50 अप स्कोरबोर्ड पे आ चुके हैं, 50 अप हो चुका है, 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस इनिंग की 6 गेंदानी शेष है। हाई स्कोरिंग मैच होता है नहीं, या आने वाली कुछ गेंदें बताएंगे, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच होना जरूरी है। सामने वाली टीम की बात छिड़ी जाए, निखिल की बात छिड़ी जाए, 13 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने और 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। अच्छी विकेट, यानी कि कुल देखा जाए अच्छी ओवर में जरूर कहूंगा, कहीं ना कहीं विकेट की तलाश थी और विकेट दिलाने में कामयाब हुए इस ओवर में। 50 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस इनिंग की 6 गेंदानी शेष, गेंदबाजी की दमार संभाले हुए गेंदबाज और कार्तिक के ऊपर जिम्मेदारी दी है गेंदबाजी की, और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है प्रणव, नॉन स्ट्राइक एंड पर शफीक जो कि सलामी का बल्लेबाज है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास नॉन स्ट्राइक एंड पर एक सलामी का बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा हो तो आपका काम है कहीं ना कहीं 1 रन बटोर कर स्ट्राइक पर लाए, क्योंकि देखिए हरदम कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में सलामी का बल्लेबाज अगर आखिरी ओवर तक डटा हो कहीं ना कहीं उसे क्रिकेट बॉल फुटबॉल नजर आता है। उस शफीक के लिए हो सकता है यहाँ पर स्ट्राइक पे आना जरूरी है, क्योंकि सलामी का बल्लेबाज है अब तक नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है। फिर एक बार यहाँ पर स्टप आउट होकर खेलने का प्रयास किया था, बैट की टॉप एज लेकर गेंद गई विकेट के ऊपर के दस्तन में। इस बार मैं कहूंगा OUT आउट। प्रणव की पारी की समाप्ति, प्रणव बैक टू पैवेलियन। एक बड़ा झटका इस बार मैं कहूंगा नईमा 11 टीम के लिए, जिस तरह से शुरुआत करके दी थी यहाँ पर धानिश ने, उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं तू चल में आया। इस तरह का क्रिकेट बीच मैदान पर नजर आ रहा है। नए बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए नजर आएंगे।
दुर्वांग बल्लेबाज यहां पर स्ट्राइक लेते हुए नजर आएंगे। और गेंदबाजी की बात छड़ी जाए, कार्तिक कहीं ना कहीं 2 गेंदें फेंकी है, इस गेंदबाज ने एक सफलता लेने में कामयाब हुए, कोई रन खर्च नहीं। अभी भी इस इनिंग की 4 गेंदानी शेष है, देखना है दुर्वांग कहीं ना कहीं बड़े प्रहार करने का प्रयास जरूर करेंगे या फिर यहां पर कहीं ना कहीं कार्तिक सफल होते हैं इस इन बल्लेबाजों को लगाम लगाने में। ये आने वाली कुछ गेंदें बताएंगे क्योंकि अच्छी गेंदबाजी हो रही है अब तक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। इस बार फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, बल्ले का टॉप एज लेकर फिर एक बार गेंद गई घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। ये आखिरी ओवर है दोस्तों और इक्का दुक्का से काम हो रहा हो तो कहीं ना कहीं फील्डिंग गेंदबाजी करने वाली टीम यहां पर कहीं ना कहीं खुश रहेगी क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, अच्छी गेंदबाजी मैं जरूर कहूंगा। इससे पहले जो ध्रुव थे काफी महंगे साबित हुए थे। पहले ओवर की बात छड़ी जाए 11 रन खर्च किए थे, उसके बाद 26 रन खर्च किए थे, उसके बाद तीसरे गेंदबाज ने 13 रन खर्च कर 2 सफलता ली थी। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेली हुई गेंद थी, कॉलेज के क्षेत्र में फील्ड ड्रॉ पर मौजूद है, जब तक फील्ड करे 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 ही रन लेंगे क्योंकि स्ट्राइक पर चाहेंगे शफीक जितनी स्ट्राइक ले वो अच्छी बात रहेगी यहां पर नाइमा टीम के लिए। कुल देखा जाए अभी भी इस ओवर की 2 गेंदानी शेष, स्ट्राइक एंड पर शफीक, एक सलामी का एक प्रारंभिक बल्लेबाज। फिर एक बार यहां पर क्रॉस क्रिकेट खेलने का प्रयास, कॉर्नर के क्षेत्र में फील्ड ड्रॉ पर मौजूद, जब तक फील्ड करे कहीं ना कहीं 2 रन का एफर्ट किया था और सक्सेसफुल, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट 2 बल्लेबाजों के बीच। फिर एक बार 2 के साथ टीम के स्कोर की बात छड़ी जाए 54 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस इनिंग की आखिरी गेंदानी शेष। फिर एक बार यहां पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास असफल। इसी के साथ इस दूसरे रन का प्रयास किया है, यहां पर 2 रन चुराने में कामयाब अब तक। कुल देखा जाए इस 2 के साथ इस इनिंग की समाप्ति मैं जरूर कहूंगा, कुल देखा जाए जैसे कि बात छेड़ी गई थी प्रगति मित्र मंडल जो कि नाइट टूर्नामेंट हुई थी, पहली नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया था प्रगति मित्र मंडल ने, उसके बाद यहां पर कुछ नया करने का प्रयास, एक वॉलीबॉल स्पर्धा कुछ दिनों में यहां पर नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भी किया जाएगा, दर्शकों के लिए कॉल रहेगा। (56 57 टू विन) 56 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं, यानी कि 24 गेंदें बची है। और यहां पर टॉस किया जाएगा, टॉस के लिए (56 हो चुके हैं, 57 रन का टारगेट है। महाराजा 11 और एसएस 11 दो टीम के लिए कॉल रहेगा, टॉस के लिए आइए। धनेश की बात छड़ी जाए, अच्छी बल्लेबाजी की इस बल्लेबाज ने। सन्माननीय श्री सुधीरजी देवकर, तुमचं देखील स्वागत असेल वाशी चॅम्पियन्स लीग 2022-17 मध्ये। और यहाँ पर टॉस किया जा रहा है, एसएस 11 और महाराजा टीम के 2 कैप्टन यहाँ पर मौजूद और यहाँ पर अतिथि है, अतिथि के यहाँ पर टॉस किया जा रहा है। और महाराजा टीम यहां पर टॉस जीता है और मैच स्पीडअप कीजिए। नाइमा टीम के लिए कॉल रहेगा, फील्डिंग लगाइए। 24 गेंदे हैं और मैच जीतने के लिए
57 रन्स टू विन फ्रॉम लास्ट 24 बॉल्स। कहीं ना कहीं ये मैच यहां पर दर्शकों के लिए एक रोमांच भरी मैच जरूर रहेगी, क्योंकि देखिए दोस्तों, सामने वाली टीम की बात छेड़ी जाए, पहले मैच जो कि एक आज के दिन की पहली मैच जो हुई थी, ये जो प्रारंभिक जोड़ी है, विनय और जो निखिल की जोड़ी है, पहले मैच में धमाका मचाया था इस जोड़ी ने, और आज उनकी जरूरत है, अभी इस मैच में वो धमाके की जरूरत है, क्योंकि बात छड़ी जाए 24 गेंदों में 58 रन का टारगेट, 57 रन का टारगेट यहाँ पर सेट किया गया है। कहीं ना कहीं इस जोड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और इस जोड़ी के ऊपर निर्भर रहेगा इस मैच का निर्णय। और महाराजा टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय जैसे ही यहां पर, और जो कि सम्माननीय मान्य श्री जसबीर सिंह अरोड़ा, आपका भी स्वागत है वाशी चैंपियंस लीग डैडी चषक 2022 के इस सत्र में। गेंदबाजी की दमदार संभाल हुए गेंदबाज शफीक स्ट्राइक एंड पर, और जगह ओवर रन रेट की बात छड़ी जाए 14.25 के प्रति रन से रन बनाने, अगर ये मैच आपको जीतना है, मेरे साथी दोस्त साथी स्कोरर मंदार जी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनके माध्यम से ये बात पता चल रही है कि 14.25 प्रति रन से ये रन बनाने हैं, और क्षमता है दो बल्लेबाजों में ये रन रेट चेस करने की, क्योंकि इससे पहले मैच में कर दिखा है ये बल्लेबाजों ने। देखना इस मैच में क्या करते हैं, क्योंकि क्रिकेट में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। हर मैच नई मैच, हर दिन नया दिन। ये चले गेंदबाज शफीक, आड़े बल्ले से खेली हुई गेंद, वन बाउंस, फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक फील्ड करे दूसरे रन का प्रयास यहां पर जरूर करेंगे और 2 रन चुराने में कामयाब है, नहीं कि 2 के साथ श्री गणेश होता हुआ खाते का और अपने टीम का। कुल देखा जाए अच्छी बल्लेबाजी की है अब तक इस टूर्नामेंट में। 50 फर्स्ट 50 जिसके नाम है वो बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर है, उसका नाम है विनय मेहरा। देखना है इस मैच में क्या करते हैं। इस बार देखिए गति का इस्तेमाल करने का प्रयास किया था। वेरिएशन क्या होता है दोस्तों, वेरिएशन बल्लेबाज परख ले 4 या 6 आने होते, और वेरिएशन कहीं ना कहीं गलत हो जाए तो व्हाइट गेंद आपको गिननी पड़ती है। अरे व्हाइट गेंद यहाँ पर आई, गति का इस्तेमाल करना चाहते थे गेंदबाज, पर कहीं ना कहीं लाइन से भटक गए, गेंद गई व्हाइट। कुल देखा जाए 1 रन टीम के स्कोर में बढ़ता हुआ टीम का कुल स्कोर 3 रन। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेली हुई गेंद और बल्ले का संपर्क, रिजल्ट आया 100% और यह अंपायर के हाथ गगन में लहराते हुए नजर आए। गगन चुंबी छक्का, ब्रांडेड विनय शॉट में जरूर कहूंगा। कुल देखा जाए 6 के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 9 रन, 9 ऑन स्कोर विदाउट लॉस्ट। और व्हाइट के साथ 1 रन टीम के स्कोर बोर्ड में गिना जाएगा। 10 रन स्कोर बोर्ड पर आ चुके। फिर एक बार यहां पर आड़े बल्ले से खेली हुई गेंद फील्डर वहां पर इस बार मौजूद, इस बार मैं कहूंगा OUT आउट। बड़ी मछली जाल में फंसी हुई विनय के नाम की, बड़ा झटका, पहले विकेट की पतंग कटती हुई यहां पर DSC स्पार्टन के लिए एक बड़ी सफलता मैं जरूर करूंगा नईमा 11 टीम के लिए। निखिल बैक टू पैवेलियन, निखिल बैक टू डगआउट, यहां पर बड़ा झटका SSC स्पार्टन टीम के लिए। 50 चढ़ने के बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे विनय बैक टू पैवेलियन। यार निखिल अब तक 9 स्ट्राइक एंड पर है, विनय का बल्ला भी अच्छा चल रहा है आज के दिन में। देखा जाए मिस्टर 50 जो कि आज के दिन की 50 जिस बल्लेबाज ने जड़ी थी वो बल्लेबाज बैक टू डगआउट। फिर एक बार मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, प्रगति मित्र मंडल आयोजित वॉलीबॉल स्पर्धा कुछ ही दिन में फिर एक बार, जो कि ये दर्शक माई बाप यहां पर बैठे हैं उनके लिए आने वाली है एक नाइट टूर्नामेंट रहेगी इसी जगह इसी मैदान पर।
वॉलीबॉल नाइट टूर्नामेंट प्रगति मित्र मंडल आयोजित। इस बार देखिए थोड़ी जगह बनाई थी, लॉफ्ट की गेंद उनकी क्षेत्र में गेंद गई दंदनाती, फिर एक बार सीमा रेखा बाद 4 रन के लिए 4 रन की जरूरत है यहाँ पर। कहीं ना कहीं टारगेट काफी बड़ा है और इस तरह के फटके आने यहाँ पर जरूरी है। और जो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज निर्मल जो कि शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत की है, स्वागत किया है गेंदबाज का निर्मल ने। और सन्माननीय श्री विजयजी मेहर शिवसेना आघाडीचे नेते त्यांचं देखील स्वागत असेल वाशी चॅम्पियन्स लीग 2022 या सत्रामध्ये। कुल देखा जाए 4 गेंदे फेंकी है इस गेंदबाज ने। कहीं ना कहीं थोड़े महंगे साबित जरूर है, पर एक सफलता जो एक बड़ी सफलता विनय मेहर लेने में कामयाब हो चुके हैं। अभी भी इस पहले ओवर की 2 गेंदानी शेष, टीम का स्कोर 14 रन। इस बार फिर बैक पर जाकर पंच की हुई गेंद थी, फील्डर वहां पर मौजूद है। इस बार देखिए कैच ड्रॉप किया गया है। कैच ड्रॉप किसका किया है? निर्मल का किया है। यहां पर देखे जाए निर्मल की बात छड़ी जाए, इससे पहले गेंद पर जिस बल्लेबाज ने 4 रन बटोरे हैं उस बल्लेबाज का कैच यहां पर ड्रॉप किया गया। यानी कि मैं हरदम कहता हूं प्रारंभिक 3 बल्लेबाज का अगर आप कैच ड्रॉप करते हो, उन बल्लेबाजों को अगर आप चांस देते हो, कहीं ना कहीं भुगतान भुगतना पड़ेगा। ये आने वाली कुछ गेंदें बताएंगे। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंदानी शेष। इस बार फिर एक बार आड़े बल्ले से गेंद और बल्ले का संपर्क, फील्डर वहां पर मौजूद, यहां पर थोड़ा सा मिस जज जरूर हुआ और झाड़ को लगकर गेंद गई। फिर एक बार सीमा रेखा बार 6 रन के लिए। 6 के साथ इस ओवर की समाप्ति जरूर हुई है। कुल देखा जाए 6 के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 21 ऑन अ बोर्ड। 24 गेंदों में 57 रन का टारगेट यहाँ पर सेट किया गया था और उससे चढ़ने उतरे एक पहाड़ खड़ा किया था मैं जरूर कहूंगा, और पहाड़ चढ़ने उतरे थे 2 बल्लेबाज विनय और निखिल। विनय थोड़ा सा असफल हुआ था, पर बाद में निर्मल और निखिल की जोड़ी एक तहलका मचा। 21 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके। 18 गेंदें बची और मैच जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत। 36 रन टू विन फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स। कहीं ना कहीं जो कि 14.25 रन प्रति ओवर की जरूरत थी, कहीं ना कहीं उसे कम करने में कामयाब हुए 2 बल्लेबाज। एक अच्छी बल्लेबाजी इस बीच मैदान पर, जैसे कि मैंने कहा था, क्षमता है इन बल्लेबाजों में बड़े प्रहार करने की, ये टारगेट चेस करने की और क्षमता पर खरे उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं फील्डिंग यहां पर थोड़ी सी खराब नजर आई। एक चांस दिया था निर्मल ने और निर्मल का चांस यहां पर गवाया। उसके अगले गेंद पर छक्का जड़ने में कामयाब हुआ ये बल्लेबाज, जो कि स्ट्राइक एंड पर मैन इन फॉर्म, मैन इन टच मैं जरूर कहूंगा, निखिल पाटिल ऑन अ स्ट्राइक। और थोड़ा मैच स्पीडअप कीजिए, हैम्पेस के लिए भी कॉल रहेगा, कैप्टन के लिए भी कॉल रहेगा, थोड़ा मैच स्पीडअप कीजिए। यहां पर देखिए अनिकेत जैसे ही गेंदबाजी करने आए, अनिकेत का स्वागत किया यहां पर निखिल पाटिल ने छक्के के साथ। ब्रांडेड निखिल शॉट मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से देखिए बैकफुट पर जाकर जगह बनाई और बॉल को पंच किया कॉर्नर के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए। 6 के साथ टीम का स्कोरबोर्ड यहां पर देखा जाए 27 ऑन बोर्ड। 27 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके। 1 विकेट के नुकसान। विश्लेषण बदलता हुआ 17 गेंदें बची है। मैच जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। 30 रन 17 गेंदे 30 रन। कौन जीतेगा ये मैच? नाइमा 11 या फिर डीएससी स्पार्टन? ये आने वाली कुछ गेंदें बताएंगे आपको। फिर एक बार अनिकेत यहां पर देखिए थोड़ा सा पीछे रखी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से ढकलने का प्रयास किया था। बैट की बल्ले की टॉप एज रखकर गेंद गई गोशी क्षेत्र, हर मैन क्षेत्र में 1 रन के लिए। 16 गेंदें बची, 29 रनों की जरूरत है। फिर एक बार यहां पर घुटने टेक कर तमाशा दिखाने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने, पर कहीं ना कहीं गेंदबाज ने परख लिया था कि बल्लेबाज क्या करने वाला है, तो गेंद थोड़ी सी पीछे रखी। गेंद बल्ले की टॉप एज लेकर गेंद गई 1 रन के लिए घोषित क्षेत्र में। 1 से संतुष्ट होना पड़ा यहां पर निखिल को। कुल देखा जाए अभी भी 3 गेंदानी शेष, 3 गेंदें फेंकी इस गेंदबाज ने, 8 रन खर्च किए अपने गेंदबाजी में। अभी भी 3 गेंदानी शेष, कहीं ना कहीं विकेट की तलाश में रहेंगे गेंदबाज निखिल। अनिकेत फिर एक बार यहां पर 1 बाउंस गेंद गई दंदनाती सीमा रेखा बार 4 रन के लिए। यहां पर देखिए 4 रन की जरूरत थी और 4 रन यहां पर देने में कामयाब हुए। जैसे कि मैंने बात छड़ी है क्षमता इस बल्लेबाज में बड़े प्रहार करने की, और प्रहार यहां पर शुरुआत की है जरूर मैं कहूंगा निखिल ने। अनिकेत की बात छड़ी है, 4 गेंदें फेंकी है इस गेंदबाज ने।
12 रन खर्च किए आपने इस 4 गेंदों में। अभी भी 2 गेंदानी शेष इस ओवर की। देखना है किस तरह कमबैक करते। कमबैक करना जरूरी है क्योंकि निखिल का बल्ला यहां पर कहीं ना कहीं रंग उड़ा रहा है और उस रंग में भंग डालना पड़ेगा यहां पर अनिकेत को। यहां पर देखिए मिस टाइम जरूर हुआ है। फील्डर यहां पर मौजूद है। फिर एक बार यहां पर ये मैं जरूर कहूंगा इस बार ये कैच नहीं छोड़ी है आपने, ये लगभग मैच छोड़ी है। आने वाले कुछ गेंदे बताएंगे क्योंकि इससे पहले ओवर में अपने चांस दिया था निर्मल को, उसके बाद चांस मिला है निखिल पाटिल को जिसने इससे पहले गेंद पर चौका जड़ा था। उस बल्लेबाज को अगर आप इस तरह का मौका दोगे तो निश्चित रूप से आप मैच से जल्द बाहर निकलोगे, इस टूर्नामेंट से बाहर जा सकते हो। कहीं ना कहीं आपको एफर्ट देना है और गेंदबाजों को साथ यहां पर मिलनी जरूरी है अगर आपको इस मैच में बने रहना है। आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर की। इस बार फिर एक बार इन आउट कर गेंद को भेज दिया है। फिर एक बार 4 रन के 4 के साथ टीम का स्कोर देखा जाए 38 ऑन बोर्ड, 38 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके और 2 ओवर के समाप्ति के बाद यानी कि गेंदे बची है 12। मैच जीतने के लिए चाहिए 19 रन, 12 गेंदे 19 रन जैसे कि मैच की शुरुआत हुई थी 14.25 रन रेट के साथ। उसके बाद आप देखा जाए 10 रन प्रति ओवर के नीचे रन रेट ला चुका यहां पर निखिल के बल्ले ने। अच्छी बल्लेबाजी, एक खराब प्रदर्शन मैं जरूर कहूंगा नईमा 11 टीम के ओर से क्योंकि देखा जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, फील्डिंग में उतरे, एक खराब प्रदर्शन दिया है। गेंदबाजों ने तो अच्छा काम किया था पर उसके बाद फिल्टर ने यहां पर 2 कैच छोड़े और दोनों बल्लेबाज बीच मैदान पर अब तक मौजूद है। एक तरफ है निखिल पाटिल, एक तरफ है निर्मल, जो कि 2 बल्लेबाजों की बात छेड़ी जाए दोनों बल्लों से 4 और 6 आ चुके हैं यानी कि 2 बल्ले छक्के चौके मारने में माहिर है मैं जरूर कहूंगा। कुल देखा जाए टीम की तीसरे ओवर की जिम्मेदारी धनेश गुप्ता की ओर, जो कि धनेश की बात छेड़ी जाए 5 गेंदों में 5 छक्के जड़े थे जिस बल्लेबाज ने, वो बल्लेबाज गेंदबाजी करने अब उतरा है। स्लोवर गेंद थी, गेंद गई बल्ले के रडार में और गेंद भेजी बल्लेबाज ने सीमा रेखा बार गगनचुंबी छक्के के लिए। फिर एक बार यहां पर बिना टिकट का हवाई सफर होता हुआ नजर आ रहा है बीच मैदान पर। कुल देखा जाए 6 के साथ जैसे कि मैंने कहा था प्रारंभिक 3 बल्लेबाज की अगर आप कैच ड्रॉप करते हो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी आपने कैच नहीं मैच छोड़ी है। आने वाली कुछ गेंदें बताएंगे। फिर एक बार यहां पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास अच्छा किया था, कहीं ना कहीं अच्छी फील्डिंग, वहां पर कोई रन नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छा कमबैक यहां पर दानिश को कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि 10 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 13 रनों की जरूरत और 2 जो बल्लेबाजों की बात छिड़ी जाए अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं बीच मैदान पर। इस बार लाइन से भटकते नजर आ रहे हैं गेंदबाज, क्यों ना भटके। जिस तरह से प्रहार किया था निखिल ने, एक प्रेशर आना जरूरी है गेंदबाज के ऊपर, कहीं ना कहीं प्रेशर यहां पर नजर आ रहा है दानिश के ऊपर। फिर एक बार यहां पर बैकफुट कर जाकर गेंद हवाई सफर जरूर कर नो मैच लैंड में पिच होती हुई गेंद, इसी बीच 2 रन चुराने में कामयाब। कहीं ना कहीं एक जो बल्लेबाजी में प्रदर्शन किया था उसके अलावा यहां पर एक खराब प्रदर्शन नजर आ रहा है बीच मैदान पर क्योंकि फील्डिंग का कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह की फील्डिंग चाहिए, जिस तरह का एफर्ट चाहिए, वो एफर्ट नजर नहीं आ रहा है यहां पर नईमा 11 टीम के फील्डरों से। फिर एक बार यहां पर स्लोवर गेंद थी, हाफ ट्रैकर जरूर था, फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड करे 1 ही रन से संतुष्ट, 1 ही रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 बल्लेबाज, 1 ही रन यहां पर टीम के स्कोरबोर्ड में गिना जाएगा। कुल स्कोर यहां पर 48 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। ऐसे लगा था कि जैसे कि पहला विकेट गिरा था विनय मेहर का, कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाएगी टीम, पर यहां पर कहीं ना अच्छा कमबैक किया है मैं जरूर कहूंगा निर्मल और निखिल पाटिल ने। इस बार वेरिएशन करने का प्रयास असफल, ऑप्शन से काफी बाहर जाते हुए गेंद व्हाइट बॉल करार दिया गया है। कुल देखा जाए 1 रन टीम स्कोर में फिर एक बार गिना जाएगा 49 ऑन बोर्ड और 8 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। इस बार स्टेट लॉफ्ट गॉन आउट ऑफ पार्क फॉर 6 रन, यहां पर 6 रन फिर एक बार बटोरने में कामयाब हुए हैं बल्लेबाज निर्मल। जिस तरह से एक लॉलीपॉप कैच ड्रॉप किया था स्क्वायर लेग में, उसका नतीजे यहां पर नजर आ रहे हैं बीच मैदान पर। जैसे कि मैं हरदम कहता हूं प्रारंभिक 3 बल्लेबाज के कैच मत छोड़ो,
कैच छोड़ोगे तो मैच छोड़ना पड़ेगा और वही नतीजे यहाँ पर नजर आ रहे। इससे पहले मैच में भी निखिल का कैच ड्रॉप किया था और मैच जीता था डीएससी स्पार्टन टीम ने। वही यहाँ पर रिजल्ट। फिर एक बार बैकफुट जाकर पंच करने का प्रयास, गेंद गई घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 56 स्कोर लेवल हो चुका है। 1 रन की जरूरत है, गेंदे बची है 6 गेंदे और 1 रन मैच जीतने के लिए। कुल देखा जाए गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है गेंदबाज जावेद। यहां पर गेंदबाजी मार्क पर स्ट्राइक एंड पर फिर एक बार फैंस देखा जाए यहां पर तालियों के साथ स्वागत किया है जावेद का। फिर एक बार यहां पर राडे बल्ले के साथ इस मैच को जिताने में कामयाब हुए कि विनिंग शॉट यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं निखिल पाटिल। एक 100 इनिंग, एक अच्छी इनिंग 2 बल्लेबाजों के बीच। गुड लक फॉर द नेक्स्ट मैच डीएससी स्पार्टन और नाइमा 11। यहां पर मैं हार्ड लक जरूर